फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में राजेश साहू के द्वारा। प्रिय छात्रों, आज का टॉपिक हमने क्लास 12th हिंदी से प्रेम माधुरी नामक शीर्षक को चुना है, जिसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या इस वीडियो में देखा जाएगा। प्रस्तुत शीर्षक प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। इसमें प्रस्तुत शीर्षक में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना को स्पष्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है, बावरे हैं ब्रिज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। प्रस्तुत पद्यांश जो है वो ब्रज भाषा में रचित है। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उसके बाद प्रसंग में लिख देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम के विषय में प्रेम की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो राधिका जी हैं वो बता रही हैं कि प्रेम के मार्ग को कोई भी नहीं समझ सकता है और इस मार्ग को वही समझ सकता है, वही अनुभव कर सकता है जो इस मार्ग पर चलता हो। अर्थात इस प्रेम के मार्ग को किसी को भी समझाया नहीं जा सकता। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। और आगे कहती हैं कि किसी का या अपने प्रियतम का बार बार नाम पुकारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि इससे बदनामी ही होती है। किसी स्पेशल विशेष नाम को बार बार दोहराने से या रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उससे और ही बदनामी होती है। जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सबे बिरथा है। फिर आगे कहती हैं राधिका जी कि मैं यह भली भांति जानती हूँ कि इसके अतिरिक्त, अर्थात नाम लेने के अतिरिक्त, नाम पुकारने के अतिरिक्त और जितने भी उपाय हैं वह सब व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे। फिर आगे कहती हैं कि ब्रज मंडल के, ब्रज गांव के जितने भी लोग हैं वह सभी लोग बावरे अर्थात पागल हैं। मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है। और सिर्फ मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि हमें कौन सी बिथा है, कौन सी परेशानी है। अर्थात जब ब्रज के सभी लोग पागल हैं, बावरे हैं, तो सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछते हैं कि हमें कौन सी परेशानी या कौन सी व्यथा है। अगला, रोकहीं जो तो अमंगल होए और प्रेम नशें जो कहें पिय जाइए। फिर आगे एक प्रेमिका कहती है कि जब हमारे प्रियतम परदेश जाने वाले हों तो उस समय यदि मैं उन्हें जाने से रोकती हूँ तो यह अमंगल होता है, अपशगुन होता है, क्योंकि किसी के चलने के समय उसे रोकना नहीं चाहिए। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए। और यदि मैं उनसे ये कह दूँ कि हाँ प्रियतम आप परदेश जाइए, तो इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कछु ना कहें तो स्नेह नसाइए। और यदि मैं उनसे ये कहूँ कि ना जाओ तो इससे प्रभुता अर्थात महत्व नष्ट होता है। और यदि उनसे कुछ ना कहूँ तो इससे स्नेह नष्ट हो जाता है। अर्थात ना मैं रोक सकती हूँ, ना जाने के लिए कह सकती हूँ, ना ये कह सकती हूँ कि ना जाओ, और कुछ भी ना कह सकी, अर्थात और कुछ भी ना यदि कहूँ तो उससे भी परेशानी है। जो हरिचंद कहें तुमरे बिन जी हैं ना, तो यह क्यों पति आइए। फिर कहती हैं, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि राधिका जी या प्रेमिका कह रही हैं कि यदि मैं
उनको ये बताऊं, उनसे यह कहूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊँगी, तो यह बात पूछने वाली नहीं है, पता करने वाली नहीं है, क्योंकि यह बात सभी लोग जानते हैं। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें, आपे हमें समझाइए। फिर अंत में कहती हैं कि हमारी कुछ समझ में नहीं आता है कि आप जब बाहर चलें, परदेश चलें, तो मुझे क्या कहना है। इसलिए आप ही हमें बता दीजिए कि जब आप परदेश चलें, परदेश के लिए रवाना हो, तो उस समय हम आपसे क्या कहें, क्योंकि हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कौन सी बात कहूँ। इसलिए तासो पयान समय अर्थात जाने के समय तुम्हारे हम का कहें, हम क्या बोलें, आपसे क्या कहें, आप हमें समझाइए, या हमें आप ही बता दीजिए। अगला, आज लव जो ना मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहाँ हुए। मेरो उलाहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चलें चाहे तासो सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। फिर गोपियाँ कहती हैं या प्रेम का कहती हैं कि आज तक यदि मैं आपसे नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम तो सभी प्रकार से तन मन धन से सभी प्रकार से तुम्हारी ही कहती हूँ। आगे राधिका जी कहती हैं या प्रेम क्या कहती है कि आज तक यदि हमारा और आपका मिलन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम सभी प्रकार से तुम्हारी ही हूँ। और मेरो उराहनो है कछु नहीं, और यदि मैं आपसे नहीं मिली या आप मुझसे नहीं मिले तो इसमें मैं कोई शिकायत भी नहीं करती हूँ, मेरी कोई उलाहना या शिकायत नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावें, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कर्म का और भाग्य का फल पाते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। फिर अंत में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि राधिका या प्रेमिका कहती हैं कि अब तक जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब हमारे प्राण चलने वाले हैं, अर्थात अब हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही, प्राण निकलने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। कि संसार की यह रीति है कि जब विदाई होती है तो विदाई के समय सभी लोग विदाई देते हैं, गले लगाकर विदाई देते हैं, कंठ से लगाते हैं। इसलिए मैं भी यह कह रही हूँ कि अब हमारे प्राणों के चलने का समय हो चुका है, इसलिए आप इस संसार की रीति का पालन कीजिए और अंतिम समय में आकर के हमें एक बार गले से लगा लीजिए। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। फिर निम्नलिखित पद्यांश में उद्धव जी उन गोपियों को कुछ संदेश देते हैं कि ईश्वर जो है वो जल थल नभ हर जगह व्याप्त है, इसलिए उस व्यापक ब्रह्म की उपासना करो, निराकार की उपासना करो। लेकिन गोपियाँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसीलिए वो कह रही हैं, उद्धव को जवाब दे रही हैं, व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। कहा कि जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो जल थल नभ हर जगह व्याप्त है, ये बात मैं भी जानती हूँ। पै बिना नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन मैं बिना नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के किसी भी ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्थात ईश्वर सब जगह व्याप्त है, हर जगह रम रहा है, इस बात को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन बिना श्री कृष्ण के मैं इस ज्ञान को स्वीकार करना नहीं चाहती। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। और फिर कहती हैं उद्धव से कि उद्धव जब तुम वहाँ जाओगे तो श्री कृष्ण से यह कह देना कि और कछु नहीं जानती हैं, हम और कुछ नहीं जानती हैं, सिर्फ इतना जानती हैं कि
प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं, कि हे प्रियतम प्यारे, तुमको देखे बिना, तुम्हारा दर्शन किए बिना ये जो दुखियारी अखियाँ हैं इन्हें संतोष नहीं मिलता है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे प्रियतम, आपके दर्शन के बिना ये दुखियारी अखियाँ कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, कुछ भी देखने को तैयार नहीं हैं, और आपके दर्शन के बिना ये आँखें हमेशा दुखियारी ही बनी रहती हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.